नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है और कहाँ जा रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। मौजूद हैं हम इस वक्त जमुई ज़िले के बरहट प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में, और यहाँ पर आपको हाल दिखा रहे हैं विद्यालय का और क्या स्थिति है यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। मौजूद हैं हमारे साथ विद्यालय के प्राचार्य, हम बात करते हैं उनसे। क्या सर, कैसा चल रहा है सर विद्यालय का पठन पाठन? विद्यालय का पठन पाठन जवाहर नवोदय विद्यालय के नियमानुसार बहुत अच्छा चल रहा है। और हम जो हैं शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ बच्चों के जो दूसरे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो गुण हैं, उन गुण के विकास के लिए भी जो है कार्यक्रम करते हैं। अभी जब कोरोना काल का जब समय ख़त्म हुआ, उसके बाद से लेकर के और अब तक जो हैं वह विद्यालय परिसर में शैक्षणिक गतिविधि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। और उनको हम आगे बढ़ाते हुए हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं गुण में, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में, एक अच्छे समाज सेवी बनने में या एक समाज के जो है उपयोगी व्यक्तित्व बनने में वह मदद करेंगे। और उसके लिए जो है हम प्रयासरत हैं। यहाँ आवासीय व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि पठन पाठन के साथ साथ और भी गतिविधियाँ और उन बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई का जो निर्माण हो सके, उन सब के लिए जो है हम प्रयासरत हैं। हाँ, आप विद्यालय के अंदर भी सर चलते हैं और देखते हैं विद्यालय के अंदर का माहौल क्या है, किस स्थिति में पढ़ाई हो रही है और क्या क्या किया जा रहा है विद्यालय के लिए। इस पर हम बात करते हैं। विद्यालय के अंदर परिसर में पहुंच करके वहां पर बहुत से क्लासरूम को भी देखेंगे, वहां का माहौल को भी देखेंगे। आ चुके हैं हम विद्यालय के परिसर में। विद्यालय का अंदरूनी परिसर है ये, और यहाँ पर से हम आपको दिखा पा रहे हैं विद्यालय का पूरा क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनावट है, किस तरह से बना हुआ है। सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, इस विद्यालय की, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना हुई थी, इसके पीछे सोच क्या रहा था सर? जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना यह 1986 के संसदीय कानून के द्वारा किया गया था। और उस समय में यह बताया गया था कि वास्तव में एक इस तरह का विद्यालय भारत के सभी जिलों के गांव में बनाया जाए, जो विद्यालय का स्वरूप वह देहरादून के स्कूल के जैसा हो। उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के परिकल्पना थी कि हम गांव में जो है वह देहरादून को ला देंगे, जहां पर हम पुरानी विरासत को, पुराने चिंतन को, साथ साथ हम आधुनिक शिक्षा को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक नया भारत बनाएंगे। और नया भारत को बनाने के लिए यह जवाहर नवोदय विद्यालय, उस समय में नवोदय विद्यालय कहलाया जाता था। जवाहर शब्द 1991 में इनमें जोड़ दिया गया और इस शब्द के द्वारा वह भूतपूर्व प्रथम प्रधानमंत्री को वास्तव में एक आदर दिया गया। वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो अतः इसमें जवाहर शब्द जोड़ा गया। उस समय में इनकी परिकल्पना थी कि गांव में प्रतिभावान छात्र हैं, गांव के जो बच्चे हैं वह बच्चे जो हैं वो बाहर आएँ और वह देश के नवनिर्माण में, देश के शैक्षणिक विकास में, देश के उत्थान में, देश के आर्थिक विकास में वह जो है मदद दें। और इस कारण से जो है इस संस्था का निर्माण किया गया। लेकिन कालांतर में इनमें कुछ नए चीज़ भी जुड़ते गए, कुछ परिवर्तन होता गया। और उस परिवर्तन के साथ साथ जो है आज हम 2022 में इसका यह सिस्टम में जो है हम खड़े हैं। जब प्रारंभ में विद्यालय बने थे तो उन दिनों में कभी बहुत से आधारभूत संरचनाओं का पूर्णतः अभाव था। कहीं परित्यक्त भवन थे, कहीं जो है सड़कें नहीं थीं, लेकिन उसी में जो है क्लासेज होते थे। स्टेट गवर्नमेंट के छोड़े गए भवन में हम लोग क्लासेज चलाते थे। वक्त की परेशानियां रही होंगी सर जी। सवाल यह है कि जिस सोच के साथ कि देहरादून की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको गांव तक उतारा जाएगा, कितना सफल हो पाया है यह अभियान? वस्तुतः यह आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। देहरादून की शिक्षा व्यवस्था
जो कि एक व्यक्तित्व के निर्माण पर, जो कि एक अच्छे और नैतिक स्तर को बनाने पर जोर दिया जाता था, वह तो नहीं हुआ। लेकिन उस समय के जो मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव के मन में यह इमेज था एक नेतरहाट विद्यालय का। और नेतरहाट विद्यालय देखे थे, दक्षिण के कुछ आवासीय विद्यालय को देखे थे, और उस तरह के विद्यालय को बनाने के लिए वह निरंतर कोशिश किया गया। और आधुनिक समय में यह कुछ राज्यों में बहुत ही अधिक है, उत्कृष्ट है, और यह हमें पुराने समय के चिंतन को, पुराने समय के विरासत को वो संजोए हुए है। जबकि अधिकांश जो है अधिक घनत्व वाले राज्य में, उत्तरी राज्यों में जो है, इनमें कुछ कुछ जो है वह कमियां रह गई हैं। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। क्या कमी रह गई जो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है जिस सोच के साथ शुरू की गई थी? नहीं, कमी तो व्यवहारिक कमी यह है कि वस्तुतः जो पहले से ही जो एरिया या जो क्षेत्र शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, या उनमें जो है एक कानून व्यवस्था का स्थिति अच्छी नहीं थी, ऐसे क्षेत्रों में वस्तुतः उसको हम लोग पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्रयास जारी है, उसको प्रयास को लेकर के हम उसको ऊपर उठाएंगे। और इसके लिए वह कमियां क्या हैं? कमियां कुछ नहीं, कमियां यह रहती हैं कि जैसे कभी काल जो स्थानीय राजनीति है या बाहर के कोई लोग हैं, तो वो आकर के जो है, या हमारे देश की जो है सामाजिक व्यवस्था है या सांस्कृतिक धरोहर है, उनके कारण जो है हमारे कार्यविधि में कभी कभी हस्तक्षेप कर दिया जाता है। और उस हस्तक्षेप के कारण हम जो हैं अपने उस उच्चतम शिखर को इधर नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन यही चीज़ें जो हैं, जब आप देखेंगे कि दक्षिण के राज्यों में हैदराबाद संभाग है, मैंने पूना संभाग में काम किया है, तो वहाँ पर अधिक हस्तक्षेप नहीं है, तो वहाँ जो है विद्यालय अच्छे चले हैं। जहाँ पर भी किसी तरह से संकीर्ण मानसिकता या राजनीति का जो बोलबाला रहेगा, तो वहाँ पर ये कमियां रह जाती हैं। और हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हम लोग मिलजुल करके इस कमी को हम लोग दूर कर देंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट के प्राचार्य CK ठाकुर। बता रहे थे क्या परेशानियां हैं, किस तरह से विद्यालय प्रभावित हो रहा है, पठन पाठन कार्य यहाँ पर कैसा चल रहा है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी उन्होंने। बेबाक होकर सारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें।